बच्चों कैसे हैं। तो न्यू चैप्टर हीट आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हीट प्रोड्यूस होता है, कैसे हीट को मेजर किया जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। आज देखो टेम्परेचर के बारे में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड। हम लोग देखते हैं कि किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, उस दिन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहता है। ठंड के महीने में किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इसका मतलब उस दिन टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर कम है। तो ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। एक रिलायबल मेजर है किसी वस्तु का हॉटनेस मापने का, कि ज़्यादा हॉट है कि कम हॉट है। थर्मोमीटर क्या है? तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर कैसे मापा जाता है? तो थर्मोमीटर के सहारे मापा जाता है। यही थर्मोमीटर है। इसका हम थोड़ा डिटेल आगे देखेंगे कि ये थर्मोमीटर कैसे फंक्शन करता है, ये क्या होता है। क्या जानना चाहते हो प्यारे बच्चों? तो आगे आइए। मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को प्यारे बच्चों कैसे हम मापते हैं? मेजरिंग टेम्परेचर, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापता है, इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों कभी कभी हम लोगों को क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो बुखार को कैसे मापते हैं? थर्मोमीटर के सहारे। तो इसी थर्मोमीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो एक लेबोरेटरी में मापने का अलग होता है, एक हम लोग का फीवर मापने का अलग होता है। तो जो फीवर मापने का होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है, और जो प्रयोगशाला में प्रयोग होता है उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोला जाता है। तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। लॉन्ग लंबा, नैरो मतलब पतला सा ग्लास का एक ट्यूब बना होता है। इसमें एक शीशे का ट्यूब बना है। इट हैज़ ए बल्ब। देखो ऊपर जो ये है इसको बल्ब बोलते हैं। एट वन एंड दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। और इसी बल्ब में क्या रहता है? मरकरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं, पारद बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर एक नैरो और लॉन्ग ग्लास का ट्यूब होता है, जिसके एक सिरा पे ये बल्ब लगा होता है। ये बल्ब लगा होता है जिसमें मरकरी रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब। We also find a scale on the thermometer। अब प्यारे बच्चों देखो, अब 35 लिखा है, 36, 37, 38, ये सब 42 तक लिखा है ना, इसको हम स्केल बोलते हैं। The scale we use is the सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ये जो मापा जाता है वो सेल्सियस में मापा जाता है। किस में? सेल्सियस में। जैसे 36 का मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मापा जाता है। सेल्सियस क्या है? यूनिट, उसका यूनिट है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का जो टेम्परेचर है प्यारे बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वही कह रहा है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मैंने 35 से कम नहीं होना चाहिए। इससे पहले देखो ये मिनिमम कितना है 35, मैक्सिमम कितना 42। इसी के बीच हम लोग का टेम्परेचर रहता है 35 टू 42। तो हमने क्या सीखा कि स्केल पे हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, सेल्सियस स्केल होता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 40 डिग्री। मैक्सिमम 42 ही दिया है,
तो उससे ज़्यादा रीड ही कर ही नहीं सकता है, और मिनिमम कितना दिया 35, और इससे कम ज़्यादा होगा तो आदमी जीवित भी नहीं रहेगा, परेशानी में पड़ेगा, इसलिए इसी हिसाब से इसका टेम्परेचर दिया रहता है। स्केल, होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क। प्यारे बच्चों, जैसे थर्मोमीटर है तो इसको इस सिरा पे पकड़िए और ऐसे ऐसे करके जर्क करेंगे, ताकि इसका जो मरकरी कहीं इधर रहेगा पहले यहाँ चला जाए, यहाँ बिल्कुल शुरू में बल्ब के पास चला जाए। तो वही कह रहा है, होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स। द जर्क मतलब हिलाना, विल ब्रिंग द लेवल टू मरकरी डाउन फॉल्स बिलो 35 डिग्री। जो आप ऐसे ऐसे झाड़ोगे तो मरकरी 35 से कम पे चला जाएगा, ताकि जब हम टेम्परेचर को मापें तो सही सही मेजरमेंट आए। Now place the bulb of the thermometer under tongue। अब क्या कीजिए, ये जो बल्ब है इसको अपने जीभ के नीचे दबा दीजिए, इसको, इस सीढ़ी को ऐसे जर्क करके हम झाड़ के इसका थर्मोमीटर का पारा का लेवल जब 35 से नीचे आ गया तब क्या करेंगे, हम फीवर मापना है तो उसको जी के नीचे रख लेंगे, टोंग के नीचे। आफ्टर 1 मिनट, देखो ज़्यादा समय नहीं रखना है, 1 मिनट रखना है। कितना रखना है? 1 मिनट। टेक द थर्मोमीटर, 1 मिनट के बाद आप थर्मोमीटर बाहर कीजिए। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। उसमें आप देखोगे कि सपोज करो वो मरकरी दिखाएगा यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया मतलब आपका फीवर कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस है। अगर 40 पे रहे इसका मतलब फीवर कितना है? 40 डिग्री। हमारा फीवर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट लगा रहेगा डिग्री सेल्सियस का। तो टोंग के नीचे रखना है, कितना देर रखना है? 1 मिनट के लिए रखना है, और इस हिसाब से जर्क देंगे, हिलाएंगे कि 35 से नीचे उसका जो पारा का निशान है वो नीचे आ जाए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री। ये देखिए 37 है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ये नॉर्मल। इतना अगर सबको रहता है, इतना रहे तो इसका मतलब फीवर नहीं है। इसके ज़्यादा हो जाए, 38 हो जाए, 40 हो जाए, 42 हो जाए, 41 हो जाए, इसका मतलब हमें फीवर हो गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और एबव 40 डिग्री। ज़्यादातर 35 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर कम नहीं होता है, और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है ह्यूमन का बॉडी। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो जान का खतरा है। अच्छा, डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ध्यान दीजिएगा, आप चाहोगे गर्म पानी है उसका टेम्परेचर मापना हो तो जो हम लोग यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, उससे यूज नहीं किया जाएगा, नहीं तो टूट जाएगी। केवल मानव शरीर के टेम्परेचर को ही क्लिनिकल थर्मोमीटर से मापा जाता है। ह्यूमन बॉडी हम लोग इसको मापते हैं। एवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन। थर्मोमीटर को डायरेक्ट सूर्य प्रकाश में मत रखिए, और नियर द फ्लेम, और आग के रोशनी के पास भी मत रखिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उसमें जो लिमिट होती है वो 35 से 42 तक ही होती है। तो इट में ब्रेक, तब क्या होगा? वो टूट जाएगा। मतलब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे या गर्मी के पास में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब एक होता है प्यारे बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर। में प्रयोगशाला में टेम्परेचर को मापने के लिए किसका यूज होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या निकलता है कि जैसे क्लिनिकल में देखिए कि 35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम था, 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम लोग मेजरमेंट टेम्परेचर का कर सकते थे, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस बहुत न्यूनतम ताप और 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। मर्करी ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉल और राइज व्हेन दे टेकन आउट फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। आप एक चीज़ देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का आप टेम्परेचर लिए
तो टेम्परेचर जो ही लेंगे वो बढ़ जाएगा, उसको ऐसे ऐसे नहीं झाड़ना पड़ता है। और फिर हटा लोगे, टेम्परेचर नॉर्मल हो तो अपने आप मरकरी नीचे आ जाता है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जैसे आप किसी का बॉडी का मेजरमेंट लिए 98 डिग्री सेल्सियस है, निकाल के अगर जर्क नहीं करेंगे, झाड़ेंगे नहीं तो 98 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। इसलिए झाड़ना, उसको ऐसे जर्क करना जरूरी है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जर्क करना जरूरी नहीं है, जो ही टेम्परेचर्स निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो क्या सीखा हमने कि इसका टेम्परेचर -10 से 110 डिग्री सेल्सियस को मेजरमेंट हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कर सकते हैं, और उसको जर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो ही वहाँ से हटाएंगे तो टेम्परेचर खुद डाउन हो जाएगा। इन क्लिनिकल थर्मोमीटर मरकरी डज नॉट फॉल और राइज व्हेन टेकन आउट द माउथ। हम लोग मुंह से जब निकाल लेते हैं तो उसका मरकरी नीचे या ऊपर नहीं होता, एज इट इज रहता है। देयर इज ए किंक नियर द बल्ब इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में बल्ब जो ऊपर बताया वहाँ एक किंक होता है, जो क्या करता है, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फॉलिंग ऑन इट ऑन। वो किंक उसको रोकता है मरकरी को लेवल को ज़्यादा या कम होने से। उसी को जब जर्क करके झाड़ते हैं तब मरकरी ऊपर नीचे सेट हो जाता है, नहीं तो उसमें बल्ब में एक किंक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जो एज इट इज रखता है मरकरी को। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंसेज, विषैला पदार्थ है। टॉक्सिक मतलब जहरीला है, विषैला है मरकरी। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। ये अगर मान लो टूट जाए तो वो जो उसका मरकरी को हटाना मुश्किल हो जाता है, वो डिस्पोज जल्दी नहीं होता है। इफ़ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स, थर्मोमीटर जब ब्रेक हुआ, दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल व्हिच डू नॉट यूज मरकरी। ध्यान दीजिए, आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर आता है, जो ही लगाएंगे तो डिजिटली वो दिखाएगा, तो उसमें मरकरी का यूज नहीं होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मरकरी को यूज करने में सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो अगर गिरेगा, टूटेगा तो उसका मरकरी डिस्पोज करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल जो डिजिटल थर्मोमीटर आता है उसमें मरकरी का यूज नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो आज हमने मरकरी के बारे में, थर्मोमीटर के बारे में, कैसे टेम्परेचर को मापा जाता है, इस सारी चीज़ों को हमने सीखा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।